नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। हमारे देश की कुछ सरकारी एजेंसियां ऐसी हैं जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जिनमें ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। लेकिन अब ईडी के खिलाफ या इन सरकारी एजेंसियों के खिलाफ कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आने लगी हैं जिससे इन सरकारी एजेंसियों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में एक ईडी के अधिकारी को पकड़ा गया है 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। अब सोचिए, जो ईडी के अधिकारी किसी को अपराध करते हुए पकड़ते हैं, और वही ईडी के अधिकारी जब रिश्वत लेते हुए पकड़े जाएंगे, तो फिर इन लोगों के ऊपर कौन विश्वास भरोसा करेगा। और शायद मुझे लगता है इसीलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अब ईडी को टिड्डी दल कहना शुरू कर दिया। अशोक गहलोत जी कहते हैं, उनका मानना है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान से टिड्डी दल आता है हमारे देश में और सारी फसल को चट कर जाता है, उसी प्रकार से ये ईडी दल है। ईडी के ऊपर तो इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। विपक्षी पार्टियों के नेता ये कहते हैं और ये मानते हैं, और ऐसा है भी, कि जिस राज्य में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करते हैं, उस विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश करते हैं ताकि चुनाव जीत जाए। या जब कोई भी हथियार काम नहीं करता है, तब विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई लगा देते हैं। इनसे क्या होता है कि या तो भैया डर की वजह से वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और अगर बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं तो फिर चलो जेल। यानी कि वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल भेज दिया जाता है जो इनकी स्वाधीनता को स्वीकार नहीं करता। तो ऐसे में क्या है कि बीजेपी के लिए राह आसान हो जाती है, बड़े आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। तो इन कारणों की वजह से इन सरकारी एजेंसियों पर लोग अब विश्वास करना कम कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं ईडी को लेकर। उन्होंने कहा है, कोई भी ईडी का अधिकारी अगर उनके राज्य में आता है, चूंकि विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, और जब ये बक्से लेकर आते हैं, तो उन्होंने कहा है चुनाव आयोग से ये मांग की है कि इनके बक्सों की चेकिंग होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग अपने बक्सों में कैश लेकर आते हों, ताकि इस कैश का उपयोग छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव में किया जा सके। अब आप बात की गंभीरता को समझिए। अब ईडी के अधिकारियों पर ही मिली भगत का आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से, कि ये एक तरीके से भाजपा के एजेंट के तरीके तौर पे काम कर रहे हैं, और वो भी एक राज्य के छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के मुख्यमंत्री ये आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये हमारे देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर सरकारी एजेंसियों पर भ्रष्टाचार और उनकी विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़े हों और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगें, तो इससे बड़ा दुखद और इससे ज़्यादा गंभीर कुछ हो नहीं सकता। मेरा नहीं, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 2014 के बाद जितनी भी सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई हुई है, उनमें 70 से 80% विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ हुई हैं। चाहे ईडी की हो, चाहे इनकम टैक्स की हो, चाहे सीबीआई की हो। ये सारे के सारे अपराधी विपक्षी पार्टियों के नेता ही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में सारे के सारे दूध के धुले हैं? जो मैंने कहा कि जो पार्टी विपक्षी पार्टियों में होता है तब तक वो अपराधी है, जैसे ही भाजपा में शामिल हो जाता है फिर वो पाक साफ हो जाता है, फिर वो बिल्कुल निर्दोष हो जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है हमारे देश में इस वक्त। और सरकारी एजेंसियों पर जो इनकी विश्वसनीयता को लेकर जो प्रश्न चिन्ह लगा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे देश को लेकर। और अशोक गहलोत जी तो ईडी को अब ईडी एक टिड्डी दल कहने ही लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।